माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा चलाई गई 45 दिवसीय कार्य योजना में अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात प्रश्नों का संग्रह में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। कार्य योजना 45 दिवस में त्रिकोणमिति अध्याय 8 2 या 3 अंक वाले प्रश्नों में आपका सभी अभिनंदन है। क्वेश्चन पहला दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। चलो तो हम बनाते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें B कोण 90 डिग्री का बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कोण B, यहाँ पे ले लेंगे A और यहाँ पे ले लेंगे C। अब आपको देखिए ए बी बराबर कितना बोला है 24 सेंटीमीटर, तो दर्शा देते हैं 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो दर्शा दिए 7 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें देखिए आपके पास जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसे लंब कहते हैं, और ये नीचे जो बेस होता है इसको समांतर होता है पृथ्वी के, इसको अपन आधार कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बना है, तो ये क्या कहलाएगी? जो लंब खड़ी है खंबे के जैसे खड़ी हुई है, क्या कहलाएगी? ये लंब कहलाएगी। और जो सीढ़ी है इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये जो बेस है आधार है, भूमि की समांतर है, इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो कर्ण अपन को ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर अपन ने वैसे लिख दिया बराबर लंब कितना दिया अपन को 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 24, तो 24 का स्क्वायर। फिर आगे हल करेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 7 का वर्ग कितना 49, 24 का वर्ग कितना होता है 576। अब इसको जोड़ दीजिएंगे, बराबर कितना आएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 और 1 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 5 और 1 6 625 कर्ण का वर्ग बराबर कितना है 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो 25 का वर्ग लगा दिया, वर्ग से वर्ग कट गया, तो कर्ण कितना आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है पहला क्या बोला हुआ है? पहला बोला है साइन ए। साइन ए का अपन को मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण एल बटे के। तो अपने पास एल कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और कर्ण कितना आ गया है 25 आ गया है, तो अपने पास पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। साइन ए बराबर एल बटे के, एल जहाँ पर 7 दिया है और के कितना है 25, तो 7 बटे 25। दूसरा ज्ञात करेंगे इसी का। दूसरा आपको क्या बोला हुआ है इसमें? कॉस ए ज्ञात करना है, तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण ए बटे के। ए का मान कितना दिया 24 और के का मान कितना दिया हो 25, तो अपने पास 24 बटे 25 आ गया। अब आपके पास दो त्रिकोणमितीय अनुपात और दिए ज्ञात करने को। पहले तीसरा दिया हुआ है साइन सी। अब इसने सी बोल रहा है, तो आपको चित्र में देखना पड़ेगा सी एंगल कहाँ पर बन रहा है। ये देखिए सी, तो सी यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला लंब ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा, कर्ण ये कहलाएगा। तो अपन को ज्ञात करना साइन सी मतलब एल बटे के, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना कहलाएगा इसका 24 और कर्ण कितना कहलाएगा 25, तो कितना आ जाएगा अपने पास साइन सी 24 बटे 25। इसके बाद अगला निकालना है अपन को कॉस सी। कॉस सी, तो कॉस सी अपन ज्ञात करेंगे, तो आधार बटे कर्ण मतलब ए बटे के। इसमें आधार कितना कहलाएगा 7 और कर्ण कितना कहलाएगा 25, तो 7 बटे 25। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी यदि कॉस ए बराबर कॉस बी है। ये अपन को दिया गया है।
तो अपन को ए और बी न्यून कोण बोला है, मतलब ए यहाँ पर बनेगा और बी यहाँ पर बनेगा। सी क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का कहलाएगा। तो अपन लिख लेंगे कि हमको दिया गया है, क्या दिया अपन को, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये अपन को दिया गया है। चलिए अपन अब लेते हैं इसमें चित्र में, पहले ए एंगल की बात कर रहा है, तो ए एंगल ये बना हुआ है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये नीचे क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो कॉस ए लिखा हुआ है, तो कॉस ए मतलब ये इसका लंब कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, तो अपन ने लिख दिया आधार बटे कर्ण बराबर कॉस बी बोला है, तो कॉस बी अभी क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, तो अपन ने आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब आप देखिए कॉस ए का आधार क्या दिया है यहाँ पर, ए सी, तो अपन ने लिख दिया ए सी, क्या लिख दिया, ए सी। कर्ण क्या है इसका, ए बी, तो कर्ण लिख दिया ए बी बराबर कॉस बी का आधार कितना है, बी एंगल ये बन रहा है, तो इसका आधार क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, तो इसका क्या कितना दिया हुआ है, बी सी, और कर्ण कितना दिया हुआ है, ए बी। अब आगे हल करते हैं, ए बी से ए बी कट गया, तो अपने पास क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब आप देखिए इसमें सी सी बराबर, तो सी सी कट गया, तो अपने पास क्या आया, कोण ए बराबर कोण बी। यही क्या करना था अपन को, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 गुणित कॉस 30 का मान, जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का मान कहलाता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2 कॉस 60, जो साइन 30 का मान है वही कॉस 60 का मान कहलाता है, तो 1/2। अब ये √3 गुणा कर रहा है, तो √3 का वर्ग बन जाएगा, और 2 दूनी कितना होता है 4, प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 1 कम 1, 2 दूनी 4। आगे हल करेंगे तो अपन जानते हैं वर्ग से रूट हट जाता है, तो सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, 3/4 प्लस 1/4। अपन इसका अपन क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में देखो नीचे के हर समान, इसलिए एक बार लिख देंगे, 4 वैसे ही आ गया, ऊपर का जैसा रहता है उसको वैसे लिख देते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। यही आपका क्या है, आंसर है। उत्तर लिख देंगे, अभीष्ट मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो हमने लिख लिया, दिया है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसको हल करेंगे तो बराबर लगा दिए, 2 हमने वैसे लिख दिया, tan 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस कॉस 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 30 का मान रख दिया 1/2, पावर लगी हुई 2 तो वैसे ही लगा दिया, माइनस साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का वर्ग, सॉरी यहाँ मिसिंग हो गया है, कॉस 30 का मान साइन 60 का मान कहलाता है, तो साइन 60 का मान √3/2 है, तो अपन लिख देंगे √3/2 उसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए प्लस माइनस तो कट गया, तो हमारे पास बराबर में कितना बचा, 2, 1 गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर में कितना आंसर आ जाएगा 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। उत्तर लिख देंगे, अभीष्ट मान 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए एवं tan ए का मान ज्ञात करना है। तो अपन को दिया है एंगल ए, तो यहाँ पे अपन एंगल ए ले लेते हैं, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए एंगल क्या दिया हुआ ए, अब लिखा है साइन ए बराबर 3/4, तो अपन लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर 3/4। आप जानते हो लाल बटे कक्का से कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, L/K। तो अपने पास लंब कितना आ गया 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो आधार अपन को ज्ञात करना है। तो अपन लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें कर्ण कितना दिया? 4, तो मान रख देंगे 4 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का वर्ग धन आधार का स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा। तो आधार का स्क्वायर वैसे लगा दिए। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस कितना आएगा? आधार का स्क्वायर। अब आप देखिए 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, और वर्ग को ट्रांसफर करेंगे तो रूट में आ जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास? आधार बराबर रूट 7। तो अपने पास आधार कितना आ गया? रूट 7 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। इसमें पहला क्या दिया हुआ है? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण ए बटे के। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? रूट 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है? बराबर में रूट 7 बटे, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 4। ये कॉस ए बराबर कितना आ गया? रूट 7 बटे 4। दूसरा क्या बोला हुआ है आपको? टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार एल बटे ए। एल कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3, और ए कितना दिया हुआ है? रूट 7। तो रूट 7 लिख दिया हमने। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद।